हेलो बच्चों। उम्मीद है समर वेकेशन के बाद आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, आपने इसके बारे में लास्ट ईयर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? इस बार actually you have gone through the fibers and types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Okay, in this class, in this chapter, you will be knowing about the synthetic fibers. Okay, so first of all, what are synthetic fibers? The synthetic fibers on the are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. Clear है? Natural fibers are the fibers which we get from the plants and animals like wood, silk, जूट, कॉटन एट्सेट्रा, ये नेचुरल फाइबर्स हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से गेन नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर मेड बाय द ह्यूमन बींग इन द लेबोरेटरी और द फैक्ट्रीज। ओके, a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. Okay, फाइबर्स नेचुरल हो, सिंथेटिक फाइबर्स हो, बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस भी हैं, और जितने प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स है, ऑल दीज आर पॉलीमर्स। ओके, पॉलीमर्स मीन्स जैसे एक चेन होती है, एक सेम काइंड की यूनिट या ब्लॉक को जब बार बार रिपीट कर दिया जाता है तो एक चेन बन जाती है। दिस इसी तरह से ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनके मॉलिक्यूल को भी अगर हम देखेंगे तो एक सेम टाइप के सब्सटेंस को रिपीट करने पर ये बनते हैं, सेम टाइप्स के एटम्स को रिपीट करने पर बनते हैं। तो एक एटम्स का सेट जो बार बार रिपीट होता है उसे कहते हैं मोनोमर। ओके, मोनोमर, मोनो मतलब सिंगल यूनिट। एंड व्हेन many of these monomers are repeatedly they are repeating in a chain like manner, then it is called a polymer. तो सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें ये एक यूनिट है, जैसे कि एक गार्लैंड होता है, एक हार होता है, जिसमें अलग अलग पीसेस को आप बार बार जोड़कर, बीड्स को जोड़कर एक गार्लैंड, एक नेकलेस बनाया जाता है। इन द सेम वे द मोनोमर्स आर रिपीटेडली दे आर जॉइंड टुगेदर and they forms a polymer. Got it? Now, types of synthetic fibers. On the basis of their origin of the fibers and their properties, they have been classified into many types. Okay, and basically 4 types of these synthetic fibers we are going to discuss here: rayon, nylon, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। गॉट इट? ये 4 फाइबर्स के बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट इज रेयॉन। ओके, रेयॉन इज सेमी सिंथेटिक फाइबर, ओके, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। सो लेट्स सी व्हाट इज रेयॉन। फैब्रिक obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. So, rayon को हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, नेचुरल फाइबर्स का क्वांटिटी बहुत कम थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी क्योंकि वो बहुत फैसिनेटिंग, बहुत ब्यूटीफुल थे लाइक सिल्क। लेकिन इतने सिल्क वॉर्म को इतने बड़े स्केल पर रेयर करना पॉसिबल नहीं है कि वो सबकी डिमांड को फुलफ़िल कर दे। तो इसका ऑप्शन निकाला गया, बाद में इनोवेशंस हुए 19th सेंचुरी में, तो एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का तरीका खोज लिया गया, जिससे कि नेचुरल सिल्क के ऊपर डिमांड का जो बोझ था वो कम हो गया, और इसमें सिल्क की तरह ही प्रॉपर्टी थी
और उससे ज़्यादा ड्यूरेबल था ये। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ध्यान दीजिए, वुड पल्प, ओके, इट इज मेड बाय वुड पल्प मीन्स नेचुरल सब्सटेंस से बनाया गया ये सिंथेटिक फाइबर, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें वुड पल्प का यूज़ होता है। वुड पल्प में एक पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, उससे ये बनाया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये ध्यान रखिए, रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। इसमें सिल्क की सारी प्रॉपर्टीज थी और सबसे बड़ी बात कि ये सिल्क से, नेचुरल सिल्क से बहुत सस्ता पड़ता है। It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets और mixed with wool to make carpets. अब देखिए इसके कितने सारे एडवांटेजेस है, इसलिए ये फेमस हुआ। एक तो इसमें सिल्क की प्रॉपर्टीज थी, दूसरा इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स। हम जिस कलर में चाहे उस कलर में उसको डाई किया जा सकता है, ओके, और इसको दूसरे फाइबर में भी मिक्स करके मनचाहा परसेंटेज का हम फाइबर बना सकते हैं। दूसरे बेडशीट्स वगैरह और अदर यूजफुल थिंग्स कैन बी मेड ऑफ रेयन ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फाइबर है दैट इज नायलॉन। आप सबने सुना है, आप सब इसकी चीज़ें यूज़ करते हैं। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ओके। रेयन दिस नायलॉन के फॉर्मेशन में, इसके प्रिपरेशन में कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज़ नहीं होता है, मतलब एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट कोई भी यूज़ इसमें नहीं होता है। इसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, दोज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, उनका यूज़ होता है इसके फॉर्मेशन में। सो रेयन में आपने देखा कि उसके फॉर्मेशन में वुड पल्प का यूज़ किया गया था पेंट प्रोडक्ट का, बट नायलॉन जो है वो प्योरली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किसका यूज़ होता है? कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। कब बनाया गया? 1931 में, ओके। और ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसे हम ट्रूली फुली सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता है। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग। अब क्या क्वालिटीज़ है नायलॉन फाइबर की? इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, है ना। इसका वेट कम है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है इसमें, और स्ट्रॉन्ग है, मोर ड्यूरेबल है, ओके। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। शाइनी, लस्ट्रस है, उसमें चमक है और धोने में आसान है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, brush, car seat belts and sleeping bags, curtains, okay। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? एक तो ये कि ये स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक एंड लाइट, ओके। ये स्टील से, आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे इसका वेट कम है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण ये बहुत पॉपुलर हो गया, ओके। और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती इससे? सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, पर्दे वगैरह, बहुत सारे डेली यूजेस की चीज़ आप देखते हैं। पैराशूट्स वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं, ओके। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, अभी हमने बात की। इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर टू मेक क्लॉथ्स, ओके। ऑल दीज आइटम्स आर मेड अप ऑफ, मैनी टाइप्स ऑफ आइटम्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर। Uses of nylon. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. सोचिए कितना ड्यूरेबल और मजबूत होता है कि रॉक क्लाइंबिंग की रोप्स भी बनाई जाती है, पैराशूट की रोप्स भी बनाई जाती है इससे, बलून्स वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। A nylon thread is actually stronger than a steel wire.
अगर सेम डायामीटर का स्टील वायर लिया जाए और उसी डायामीटर का नायलॉन का फाइबर लिया जाए तो द नायलॉन फाइबर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन द स्टील वायर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना यूज़फुल है, इसीलिए ये पॉपुलर हुआ। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी बुक में दी है जिससे कि आप मेज़र कर सकते हो स्टील वायर और एक नायलॉन फाइबर को, आप उसकी स्ट्रेंथ को मेज़र कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा वेट बियर कर सकता है। इसको जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 तरह के जो फाइबर्स दिए हैं, कॉटन, वुल, सिल्क एंड नायलॉन। इसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी जो है वो नायलॉन की, ये सबसे ज़्यादा वेट उठा सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ synthetic fiber is polyester and acrylic also. Polyester is another synthetic fiber. It is wrinkle free. इसका जो USP है, यूनिक चीज़ जो है पॉलिस्टर में ये है कि इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं कपड़ों में। ओके, और एक्रिलिक इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल वुल। गॉट इट? अब इसको भूलना नहीं है। रेयॉन मीन्स आर्टिफिशियल सिल्क, वो सिल्क नेचुरल सिल्क का डमी है रेयॉन, और एक्रिलिक जो है वो नेचुरल वुल का डमी है। गॉट इट? सो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। ये पॉलिस्टर का मेन प्रॉपर्टी है कि इसमें रिंकल्स नहीं होते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. Okay? Terylene ये एक तरह का पॉलिस्टर ही है जिससे बहुत तरह के क्लॉथ मटेरियल बनाए जाते हैं। ओके, टेरिकॉट भी आपने सुना होगा, टेरिलिन और कॉटन का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट फाइबर को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। अनदर वन इज पैट, PET। ओके, पैट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। आप जो वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, it is also made up of PET. Okay, the full form of PET is polyethylene terephthalate. Okay, so it is also a kind of polyester. आपको ये याद रखना चाहिए। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Okay, so you might be understood कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। विंटर्स में आप वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल से बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत तरह के ये जो मटेरियल है वो नेचुरल वूल से बने नहीं हो सकते हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल नेचुरल वूल ही हों। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। द वूल obtained from natural sources is quite expensive. Various clothes made from acrylic are relatively cheaper. Okay, so natural wool is उसका cost ज़्यादा होता है, it is costlier. So and this provides another option, the cheaper option. और सारे जो wool के प्रॉपर्टी acrylic में होती हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि ये उससे ज़्यादा सस्ता है, मॉथ फ्री है, हीट और एनवायरनमेंट के लिए मोर ड्यूरेबल है ये। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दे मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इसका एडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का, कि इनमें नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, साथ ही ये उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते, दे आर मोर ड्यूरेबल एंड मोर ओवर दे आर मोर चीपर, उनसे सस्ते भी होते हैं, जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। गॉट इट? और एक और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर सिंथेटिक फाइबर्स नहीं होंगे तो सारी चीज़ें नेचुरल फाइबर्स से बनेगी, तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स
नेचुरल फाइबर्स के ऊपर से भी जो डिमांड का प्रेशर है उसको कम करते हैं, जिससे कि नेचुरल फाइबर्स की इससे भी मतलब एक एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होता है नेचुरल फाइबर से, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड को फुलफ़िल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एनिमल्स और दूसरे प्लांट रिसोर्सेज हैं जिनसे फाइबर्स आते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से भी ये अपना एक एडवांटेज और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं नए सिंथेटिक फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, है ना, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, लगभग वाटर को बहुत ज़्यादा इनकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो ये जल्दी सूख जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, है ना, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ओके, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जो आपके बुक में दी हुई है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के क्लॉथ मटेरियल को वाटर में रिंस करके देख सकते हैं कि किसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और किसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है। और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, ऑब्जर्वेशन आप यही करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और दे बिकम ड्राइड अप इजीली। ओके, इसी तरह का एक और कैपेसिटी है, वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी का एक और एक्टिविटी है जिसको आप बुक से देखकर कीजिएगा। और इसके बाद प्लास्टिक्स और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, हजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक, ये सब क्या है, इस मैटर पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। गुड डे।